बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो करेंगे हम 22 नवंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को किसके द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको शॉर्ट में LCH कहा गया है, तो ये जो है सौंपा है। देखिए, भारतीय वायुसेना को अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को समर्पित किया प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में। देखिए, जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके संस्थापक हैं वालचंद हीराचंद। और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को की गई थी। और यहाँ पे जिस हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं LCH की, तो देखिए LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो आपके यहाँ हैं, ये एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो 500 मीटर की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ उतर और उड़ान भर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न की 552वीं गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई गई? देखिए, क्रम सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु नानक जयंती का, क्योंकि पिछले साल जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए थे जिसमें क्रम पूछा गया था। देखिए, इस साल यानी कि 2021 में हमने 19 नवंबर 2021 को क्या मनाया? 552वीं गुरु नानक जयंती। और देखिए, इस वर्ष जो है गुरु नानक की जो 552वीं जयंती है, जिसे प्रकाश उत्सव के रूप में जाना जाता है या फिर गुरु पूरब के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये मनाया गया। देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। देखिए, एग्जाम में यहाँ पे कम से कम 4 प्रश्न आपके जो है बनेंगे केवल इस पेज से। पहला ये कि इस वर्ष हमने गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई है? तो 552वीं जयंती मनाई है। और दूसरा पूछेगा कि किस तिथि को हमने मनाया? तो 19 नवंबर 2021 को हमने 552वां गुरु नानक जयंती मनाया है। और दूसरा, जो गुरु नानक जयंती है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुरु नानक जयंती को हम प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं और इसको गुरु पूरब के नाम से भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा अब तक एग्जाम में पूछा गया है, हाई स्कूल इंटर क्लास फिफ्थ की, मतलब जब तक जिस भी क्लास के सिलेबस में था या फिर कंपटीशन में खास तौर से, कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, क्योंकि कई बार जो है गुरु नानक जी का जो जन्म का स्थान है ये चर्चा में रहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक एक गांव में। और ये तलवंडी नामक गांव कहाँ पे स्थित है? ये वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। तो देखिए, प्रश्न तो यहाँ पे बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 4 से 5 प्रश्न बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और अब तक पूछे गए हैं। बस इनमें से एक प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, क्रम, क्योंकि इस साल 2021 में 552वां है, पिछले साल 551वां रहेगा था। तो पिछले साल का क्रम जो है पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो क्रम याद रखिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न आज का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को अभी हाल ही में रद्द करने की घोषणा की? देखिए, 19 नवंबर 2021 को, जिस दिन गुरु पूरब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि गुरु नानक देव जी की जो हमने जयंती सेलिब्रेट की, तो उसी दिन जो है PM मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि जो 3 विवादास्पद कृषि कानून थे जिनको लेकर दिल्ली में काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था, बहुत विरोध हुआ, बहुत बवाल हुआ, कई सारे किसानों की जान भी चली गई, तो इसलिए PM मोदी ने कहा कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। ये 3 कानून कौन थे ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये जो 3 विवादास्पद बिल थे यानी कि कानून थे, तो इनमें पहला था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, ठीक है। तो ये पहला विधेयक था जिसका नाम क्या था? किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। और दूसरा था कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और
तीसरा जो आपका विवादास्पद बिल था, यह था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। तो इन तीनों विवादास्पद बिलों के बारे में आप तीनों का टाइटल याद रखिएगा। इन तीनों का नाम क्या क्या था। ये एग्जाम में आपको प्रश्न के रूप में ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन कि निम्नलिखित में से जो आपके 3 विवादास्पद कृषि कानून थे, उनमें से इन चारों में से कौन सा एक नहीं है, कौन तीनों हैं। ठीक है, तो तीनों बिल मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर ये तीनों याद रखेंगे। देखिए, चूंकि ये 3 जो कृषि विधेयक थे, ये पहले ही कानून में पारित हो गए थे, यानी कि बिल जो है ये कानून बन गए थे। इसलिए सरकार को इनको निरस्त करने के लिए, यानी इन तीनों कानूनों को, जो कि पहले बिल थे बाद में कानून बन गए, जब इसको लोकसभा राज्यसभा में जो है समर्थन मिला और राष्ट्रपति ने इसको इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो ये कानून बन गया। देखिए, कोई भी कानून कैसे बनता है, पहले कोई भी बिल जो है ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा, और लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद, यानी कि समर्थन मिलने के बाद, फिर ये जो आपका बिल है, बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो ये बिल जो है फिर कानून बन जाता है। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा से होकर जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको अनुमति दे देते हैं, तो ये कानून बन जाता है। तो ये जो तीनों बिल थे ये कानून बन गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको सहमति दे दी थी। और अब इस कानून को रद्द करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को निरस्त करने के लिए दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, इसको पारित कराने के लिए औपचारिक रूप से जो है तीनों नए विधेयक लाने होंगे। तो इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुरुगुजा ने 2021 WTA फाइनल का खिताब जीता। देखिए, जो गार्बिन मुरुगुजा है ये जो है स्पेन की एक टेनिस खिलाड़ी है, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो स्पेन की जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं गार्बिन मुरुगुजा, इन्होंने 2021 WTA फाइनल का खिताब जीत लिया है। देखिए, स्पेन की जो गार्बिन मुरुगुजा हैं, इन्होंने फाइनल मैच में एस्टोनिया की एनेट कोंटाविक को 6-3, 7-5 से हराकर अपना ये पहला WTA फाइनल टाइटल जीता। और देखिए, जो आपकी मुगुरुजा हैं, ये WTA फाइनल खिताब जीतने वाली स्पेन की पहली खिलाड़ी भी हैं, और ये इनके करियर का देखा जाए तो 10वां खिताब है। देखिए, जो आपका ये मैंने अभी बताया, ये जो है ये WTA फाइनल का सिंगल्स खिताब था। डबल्स खिताब किसने जीता ये भी जान लीजिए। तो देखिए, WTA में जो है डबल्स में चेक के बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने जो है हसी सुवेई, ये जो चीनी ताइपे से बिलोंग करती हैं, और एलिस मर्टेंस बेल्जियम को 6-3, 6-4 से हराकर जो है जो आपका डबल्स का खिताब था इसको जीता था। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर है ये आपका नोएडा में स्थापित किया गया है। इसको याद रखना है, क्योंकि ये यूपी का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर है। देखिए, हाल ही में जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं, इन्होंने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया था। और ये वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, और इसको DND फ्लाईवे और स्लिप रोड से नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच में स्थापित किया गया है। और देखिए, इस टावर का शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा। तो ये टावर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तो हर जगह ऐसे टावर लगाए जा रहे हैं जो एयर को प्यूरिफाई करे। तो पहले जो है दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो है हरियाणा में भी लगा, और अब आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी लग गया है। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ पर लगाया गया, इसको नोएडा में। और इसको किसने लगवाया है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया। और इसको बनाया किसने, इस टावर को बनाया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, आज हम केवल 5 ही प्रश्न को रखते हैं, क्योंकि समय कम था और थोड़ा सा मैं बाहर गया था। तो मैं अभी तो सो नहीं पाया हूँ, मतलब तुरंत आने के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए। और पिछले 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, देखो इतने दिन से मैं आपको जो है रेगुलर बिना एक भी दिन मिस किए करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपका जो है डेली का जो अपडेट है मिलता रहे। तो बाकी के बचे प्रश्नों को हम कल देख लेंगे। और अब हम बात करेंगे
आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और इसको अधिक से अधिक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन अपडेट का आपके लिए है कि सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, बताइए आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए कि लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, इनका नाम बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस यानी कि के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण की दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए। देखिए, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किन्हें या फिर किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया। तो देखिए, ये मनाया गया आपका 19 नवंबर को। और अगला था कि भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह यानी कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक कब मनाया जाता है। तो ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। और तीसरा था कि विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो ये मनाया गया 18 से 24 नवंबर तक। और चौथा था कि ट्राइफेड, जिसको ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है एमसी मैरी कॉम को। और पांचवा था कि हाल ही में किस संस्था को दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। तो ये मिला है सीमा सड़क संगठन को। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।